Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 11th students. In this video lecture, we are going to discuss about phylum Annelida. This is higher group of organisms that are actually begin the Coelomata. Before the Annelida, every phylum was the Acoelomates, Pseudocoelomates, but from Annelids onward, we are going to discuss about the group of animals belong to Coelomata. So let's back in online class and discuss every point related to the Annelida. हर बार हम बताते आ रहे हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं, सबसे पहले जब फाइलम हम पढ़ते हैं, कोई भी फाइलम, तो सबसे पहले उसके वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हैं। पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंटेटा पढ़ा, एस्के एल्मेंथीज पढ़ा, प्लेटी एल्मेंथीज पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग का एक स्पेशल कैरेक्टर्स निकल के आता है। ठीक है, सो वर्ड मीनिंग एनिलिडा, जो ओरिजिन वर्ड है एनिलिडा का वो एनिलस है। ठीक है, द वर्ड एनिलिडा ओरिजिन फ्रॉम Annelus, Annelus प्लस ईडॉस। तो ईडॉस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, Annelus मीन्स क्या होता है? लिटिल रिंग, लिटिल रिंग, एंड ईडॉस मीन्स टू बियर। It means organism that contains, organism that consists, organism that bears the little ring throughout the body structure called annelid. Organism that possess little ring, organism that possess little ring in their structure called as Annelida. What kinds of little ring? Listen carefully. If you carefully observe the phylum Annelid, you will find many segments over the body structure. छोटे छोटे ढेर सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे रिंग मिलेंगे एनिलिडा के बॉडी पे। एक रिंग ऐसे हो गया, वन रिंग, टू रिंग, ऐसे थ्री रिंग, फोर रिंग, फाइव रिंग, सिक्स रिंग, सेवन रिंग, एट रिंग, so on. So body has many rings. These little ring called annulus, or sometimes this called metamer. Sometimes this called metamer. And this body segmentation, this continuous body segmentation is called as metamerism. Metamerism. And this is the special features of phylum Annelida. Only body gets segmented. Before Annelida, you have studied the Aschelminthes. Body are unsegmented. Ascaris की स्टडी किया था, इसमें बॉडी में सेगमेंटेशन ऐसे नहीं मिलेगा। लैब में आना हम एस्केरिस का और अर्थवर्म का दोनों का बहुत केयरफुली आपको डायग्राम और प्लस रियल इमेज, रियल जो है उसका म्यूजियम दिखा देंगे, प्रिजर्व बॉडी दिखा देंगे। ठीक है, उसमें आप खुद केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और पाएंगे एस्के एल्मेंथीज का बॉडी सेगमेंटेशन नहीं होता है और एनिलिडा का बॉडी सेगमेंटेशन होता है, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस फैक्ट शुड बी नोटिसेबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पूरा पूरा लिख लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई एनिलिड्स सो कॉल्ड? तो बोलेंगे एनिलिड सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ हैविंग लिटिल रिंग थ्रू आउट द बॉडी कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। मतलब ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, नोट कर लो ये, और हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट करो भाई, हो जाए तो तुरंत बताओ। हो गया ना? अब चलो आते हैं फीचर्स ऑफ एनिलिड। फीचर्स ऑफ एनिलिड। अब एनिलिडा के फीचर्स पे आते हैं हम लोग, एनिलिडा के बेसिक फीचर्स पे आते हैं। सैलिएंट फीचर्स। पॉइंट 1, body consists little ring
ring structure that is known as metamer. Body consists little ring that is known as metamer. ठीक है, मैंने मेटामर लिखा हुआ उसको मैं फ्रेम में ले रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड. द होल बॉडी आर ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसके पहले सेलुलर और टिश्यू लेवल पढ़ चुके हो. ये ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. थर्ड, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, मींस एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों होगा. एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म ये तीनों होगा. ठीक है, इसके पहले वाले ऑर्गेनिजम्स या तो डिप्लोब्लास्टिक थे या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक थे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. ये सिलोमिक है. सिलोमिक मींस सिलोमेट. एग्जाम में आएगा फर्स्ट एनिमल दैट आर ट्रू सिलोम, तो लिखेंगे एनीलिड. ठीक है, फर्स्ट सिलोमेट, पहले सिलोमेट एनिमल थे. इसके पहले कोई ट्रू सिलोमेट एनिमल नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री, इसके पहले तुमने बाइलेटरल भी पढ़ा होगा, एसिमेट्रिकल भी पढ़ा होगा और सिलेंड्रेट्स में रेडियल सिमेट्री भी पढ़ा होगा. ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं हमारे तुम्हारे जैसे. हैबिटेट, एनीलिड्स में बी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बोथ. कीप इन माइंड, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बोथ. कीप इन माइंड, terrestrial means animal that live on land and aquatic means animal that live in water. Example of terrestrial, earthworm. Scientific name of earthworm is Pheretima posthuma. This should be noticeable. Pheretima posthuma. Pheretima posthuma. Scientific name is Pheretima posthuma. Aquatic का एग्जाम्पल लिख लो कॉपी में, नेरिस. एक्वाटिक का एग्जाम्पल क्या है? नेरिस. ठीक है, ये हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल के और एक्वाटिक के बेसिक में यूनिक फीचर्स आपको बता दे रहा हूं. ठीक है, इफ टेरेस्ट्रियल देन मूवमेंट occurs through muscles and CT. अगर वो टेरेस्ट्रियल होगा तो वो मूवमेंट कैसे करेगा? मसल के थ्रू और सीटी के थ्रू. अब ये मसल और सीटी क्या होता है ध्यान से सुनो. अर्थवर्म को बहुत ध्यान से देखोगे तो अर्थवर्म की बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे रिंग होंगे, बहुत छोटे छोटे रिंग होंगे. ये मैं बहुत बड़ा बड़ा रिंग बना रहा हूं लेकिन ये छोटे छोटे रिंग होते हैं. ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे मसल्स होंगे और मसल बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक सर्कुलर मसल होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगा. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल. इस तरह से जिस मसल का कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मसल, और कुछ मसल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, दैट इज नोन एज longitudinal muscle. Annelids are holozoic animal that feed the organic nutrients present in soil as well as the water. So they all are holozoic. In case of earthworm, this feed soil, and after feeding soil
It extracts the organic nutrients that are present in soil in form of the rotten leaf, rotten grass, or the plant's residue present in the farm or the local area. That is the favorite item for any lead. So any lead basically feed the soil and consume the organic nutrients from soil. It consumes the organic nutrients from the soil. ये soil से organic nutrients automatically gain कर लेगा, ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजन उसमें रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल ह्यूमन बीइंग से लेकर के किसी भी एनिमल का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल होता है, नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट ही होना है, ठीक है। ये यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, या तुम्हारा जो पार्टिकुलर अमोनिया हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन जरूर होता है, ठीक है। तो ये एनिमल का खास बात होता है। तो एनिमल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये एनीलिडा है वो सॉइल में एक्सक्रीशन करके निकाल देगा, ठीक है। तो अब हम एक्सक्रीशन वाला पोर्शन आते हैं। एक्सक्रीशन, एनीलिड में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, पहले तो ये लिख लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसमें एक्सक्रीशन बेसिकली एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू होता है जिसको हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं। एक्सक्रीशन अकर बाय मीन्स ऑफ नेफ्रिडिया, ये याद रखना है। एक्सक्रीशन जो है नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नेफ्रिडिया सॉइल से ऑर्गेनिक मैटर जब गेन होता है तो उसको डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन को अलग करके ये नेफ्रिडिया इस नाइट्रोजन को जो है सॉइल में फिर से मिला देता है। तो कहीं भी अगर अर्थवर्म तुमको दिखाई देगा तो वहां पे तुमको ऐसे छोटे छोटे डॉट बहुत सारे दिखेंगे, ऐसे। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्थवर्म का। अर्थवर्म जो है जमीन में ऐसे उल्टा होता है, यानी इसका हेड वाला पोर्शन यहाँ होगा और इसका जो है पोस्टेरियर पोर्शन इधर होगा, ठीक है। और ये जो निकालेगा सॉइल, इस सॉइल की खास बात होती है कि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिंग। कास्टिंग दिस कंसिस्ट, सबको नहीं आ रही है कि खाली तुमको नहीं आ रही है? अच्छा, क्लियर है ना? चलो ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है हो सकता है नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इशू होगा, क्या दिक्कत है, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन हो जाओ, नेटवर्क इशू होगा, कौन सी बड़ी बात है। आज तो कोई बात नहीं है, नेटवर्क इशू होगा। आज बादल लगा हुआ है, बारिश भी हो रहा है, बाहर तो बारिश भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बड़ी बात नहीं है, नेटवर्क इशू होगा। और डेली आपको वीडियो भी मिल जाता है इसका, ऐसा नहीं है। सेम जो हम क्लास अटेंड करते हैं वो सबका वीडियो चैनल जो मेरे हैं बायोफिलिक कॉन्सेप्ट, उस पर डेली मैं अपलोड भी कर देता हूँ, ठीक है। आप उसको वहां जाकर के देख सकते हैं, छूटी हुई चीजें सब मिल जाएंगी। क्लियर है ना सबको? तो अभी आपको जो कास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये कास्टिंग क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ सॉइल एंड दिस कंसिस्ट नाइट्रोजन दैट इज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। देखो, एनिमल का एक्सक्रीटरी मटेरियल प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स होता है और प्लांट्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा न्यूट्रिएंट्स है। प्लांट्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल रिजर्व फूड आइटम्स हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, उसी के लिए लोग यूरिया खरीद के लेके आते हैं। इसी वजह से अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। एंड इट इज योर होमवर्क टू राइट वाई अर्थवर्म कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। लिख लेना कॉपी में। Earthworm feed organic matter from soil and release the nitrogen in form of casting that are beneficial for plants, so called friends of farmer। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। तो एक्सक्रीशन हो गया नेफ्रिडिया के थ्रू, ठीक है। नेफ्रिडिया आगे हम लोग पढ़ेंगे, तीन तरह का होता है, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और जो यहाँ पे पार्टिकुलर फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। तीन तरह के नेफ्रिडिया होते हैं, ये सब आगे हम लोग पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। तीन टॉपिक बचा हुआ है।
नेक्स्ट आते हम लोग लिख रहे हैं रेस्पिरेशन। इसके बाद क्या, सर्कुलेशन। इसके बाद क्या, रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये तीनों हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेशन। Earthworm do not have any special organ for respiration. Earthworm absorb oxygen from environment by means of the skin, and similar organisms like leech, nereis, etc. are actually involved in the atmospheric nitrogen, atmospheric oxygen gaining directly from the dissolve from the skin, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने स्किन का, मॉइस्ट स्किन का यूज करके ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये गेन कर लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये अर्थवर्म की बॉडी है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन को ये क्या करेंगे, चिपका लेंगे, ठीक है, और अपने बॉडी में डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डिजॉल्व कर लेंगे। इनके बॉडी में भी हीमोग्लोबिन होता है, हमारी तरह इनके बॉडी में भी हीमोग्लोबिन होता है, बट आरबीसी नहीं होता है। हमारे बॉडी में आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन को कैरी करके ले जाते हैं। इनके बॉडी में डिजॉल्व आरबीसी होता है, डाइल्यूट आरबीसी होता है, ठीक है। तो इनके बॉडी में आरबीसी नहीं होता, इनके बॉडी में सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा। ऐसे सभी एनिमल जो अपने स्किन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर स्किन के थ्रू हो तो क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। This called cutaneous respiration, respiration through skin. So basically respiration in annelids involved in the skin, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर्कुलेशन। देखो ध्यान से, ये तुमको बड़ा ताज्जुब होगा, एनीलिड में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारी तरह इसमें भी हर्ट होते हैं, लाइक यू लाइक मी, अर्थवर्म आल्सो पॉजेज हर्ट। और अर्थवर्म में 4 हर्ट होते हैं, 4। अर्थवर्म की पूरी बॉडी में 120 सेगमेंट्स हो सकते हैं। सो सेगमेंट नंबर 6, सेगमेंट नंबर 5 एंड सेगमेंट नंबर 7, सेगमेंट नंबर 5 एंड सेगमेंट नंबर 7 यहाँ पे, और सेगमेंट नंबर 12 और 13 यहाँ पे जो है अर्थवर्म के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अर्थवर्म में कितने हर्ट होते हैं, हर्ट जो है इसमें 4 हर्ट होते हैं, 4 हर्ट। अर्थवर्म में कुल 4 हर्ट होते हैं, ठीक है। और अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली, इसमें ब्लड ग्लैंड भी होता है। अर्थवर्म का जो ब्लड ग्लैंड होता है वो 4, 5, 6 सेगमेंट पे होता है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिक चीजें बस ये जानो, अर्थवर्म आर द फर्स्ट एनिमल दैट आर हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हैविंग 4 हर्ट, नॉट 4 चैम्बर, 4 हर्ट, कीप इन माइंड। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली, annelids basically bisexual, like earthworm, leech. These are bisexual animal. Bisexual animal means animal having male and female in the same body. The male and female reproductive system, if found in the same body, the animal are bisexual. Bisexual का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो कॉपी में, earthworm and leech, bisexual earthworm। कुछ एनीलिड्स यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल नेरिस, यूनिसेक्सुअल कौन होता है, नेरिस। और ऊपर मैंने नेरिस का एग्जांपल आपको बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ये भी एक्सटर्नल होगा, और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये लिख देना कॉपी में, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब बेबी जो है अर्थवर्म जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। अर्थवर्म डू नॉट हैव ब्रेन। अर्थवर्म के पास अपना कोई ब्रेन नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होते, ठीक है। ये लिख लेना कॉपी में, नो स्पाइनल कॉर्ड, नो ब्रेन।
मीन्स अर्थवर्म में पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही समाप्त होता है, लेकिन स्पेशल ऑर्गन होता है जो सेंस कर सकता है एटमॉस्फेयर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। सो लिखेंगे कॉपी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अर्थवर्म आर एक्चुअली द गैंग्लियन, दैट इज थ्रू द गैंग्लियन। प्लूरल गैंग्लिया होगा और सिंगुलर गैंग्लियन, ये सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल क्या होता है, गैंग्लिया। सो गैंग्लिया एक स्पेशल ऑर्गन है जिसके थ्रू अर्थवर्म और बाकी एनिलिड्स एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर पाते, किधर जाना किधर नहीं जाना।